रिक्शा सीज बाई आरटीओ अंधेरी वेस्ट। क्या आप आरटीओ में बगैर रजिस्ट्रेशन कराए मुंबई शहर में गाड़ी चला सकते हैं? मुझे मालूम है कि आपका जवाब ना में ही होगा, क्योंकि इतनी हिम्मत आम लोगों में नहीं होती है। लेकिन आरटीओ की मेहरबानी अगर हो जाए तो आप भी निडर होकर मुंबई की सड़कों पर बगैर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के रिक्शा चला सकते हैं। आपको यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लीजिए। रिक्शा नंबर MH02 DK7776 इस रिक्शे का ना तो लाइसेंस है और ना ही इसका आरटीओ के पास कोई रजिस्ट्रेशन है। इस रिक्शे को आरटीओ से पकड़वाने का काम हमारे रिपोर्टर रोहित जायसवाल ने किया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि पिछले वर्ष ये रिक्शा आरटीओ ने जब्त किया था, लेकिन ले देकर इसे छोड़ दिया गया था। अब इस पूरे मामले को रोहित जायसवाल ने आरटीआई के जरिए से उठाकर आरटीओ को इस पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरा नाम रोहित जायसवाल है। खुलासा कैसा कि मैं आरटीआई डाला था रिक्शे का DK7776 का। वो आरटीओ फर्जी गाड़ी था, तो उसमें ना परमिट होल्डर था ना कुछ भी, मतलब कि वो परमिट होल्डर है ही नहीं। जिस हिसाब से आरटीओ को मान्यता पता परमिट दिया जाता, परमिट होल्डर था नहीं, लेकिन आरटीओ ने उसका परमिट घोषित कर दिया गया था, परमिट होल्डर बना दिया गया था। परमिट होल्डर बनाने के बावजूद भी उस पर गाड़ी पे 2 लाख लोन करा दिया जाता है, और 2 लाख लोन कराने के बाद वो इंसान हफ्ता भी भरता है, इंश्योरेंस भी भरता है, और पहली बात वो पूरा पेपर डॉक्यूमेंट ही तैयार कर दिए थे परफेक्टली एकदम। तो मैं वो गाड़ी कुछ जून में पकड़ी गई, मई में गाड़ी पकड़ी गई थी, 1 महीना गाड़ी गोडाउन में जमा था, तो फर्जी गाड़ी था। तो इन लोगों ने बेकार पेपर लिए छोड़ दिए। मतलब कि यहाँ पे दलालों का ना फुल गुंडा राज चालू है। यहाँ पे मैं ऐसा लगता है आने वाले कल के दिनों में अंधेरी आरटीओ दलालों ही चलाएंगे। ये जो आप बता रहे फर्जीवाड़ा हो रहा है बिना पेपर गाड़ी, इससे एक क्या तकलीफ क्या होती है? कहीं अगर इस गाड़ी को आतंकवादी कुछ लेके घूमते हैं या इस गाड़ी से कोई उड़ा के भागता है तो इसका क्या ओनर पकड़ा सकता है? ऐसा कुछ बड़ी घटना होती है? इससे बड़ी गाड़ी तो 26/11 घटना में देखेगा कितनी गाड़ी पकड़ी नहीं है। सेम वही आधार पे हमारे अंधेरी आरटीओ में जुटी हुई है सरकार, जो भ्रष्टाचार सरकार नहीं, भ्रष्टाचार आरटीओ भी है। अभी जैसा 7776 DK जो गाड़ी है और रजिस्ट्रेशन है नहीं, आज मैं खुद उसको गाड़ी जमा कराया, और जमा कराने के बाद सीधा उल्टा सवाल अपने से किया जा रहा है कि इस पे कार्रवाई 1 हफ्ते बाद किया जाएगा। तो इसका मतलब कि सब मिली जुली सरकार है इनकी। और पहली बात तो आरटीओ में सबसे देखा जाए, जो नागपुर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि एजेंट लोग अपने काम करने का तरीका रखेंगे, वो काम करने का कोई तरीका है नहीं। यहाँ पे भी एजेंट का ही चलता है, ऑफिसरों का चलता ही नहीं। आश्चर्य की बात तो यह है कि आरटीओ के अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह की गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। आज जो है एक बड़ी कामयाबी आरटीओ के अफसरों ने की है कि जो एक गाड़ी है जो बिना परमिट के, बिना उसके ऊपर लोन है, वो गाड़ी आज कामयाबी के साथ में ऑफिसरों ने नीचे गोदाम में जमा कर दी है। तो वो गाड़ी बंद किए है, उसके पेपर्स आने के बाद में पता चलेगा कि फर्जी है, असली है, नकली है। जो भी सामने आएगा वो उसके मुताबिक वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तो व्हीकल डिटेन किया है, तो एक नोटिस पीरियड रहता है। इस तरह की जो घटनाओं को निरंतर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई हजार बाहर क्या करते हैं, वो ऑफिस का रिकॉर्ड तो उसमें वो बदल नहीं करते। हमारे ऑफिस का रिकॉर्ड जो है वो असली है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता है, किसी का हम सुनते नहीं है। जो कानून है उसके मुताबिक उसका परमिट बनता है, फिटनेस बनता है, रजिस्ट्रेशन होता है। अभी बाहर किसी ने कोई जेरॉक्स निकाला और उसको दिया तो उसको ऑफिस कोई ये नहीं है, ऑफिस से उसको रेगुलराइज नहीं किया जाता है जब तक हमारा ऑफिस रिकॉर्ड कोई चीज़ के टैली नहीं होता है। जी सर, इसमें एक बैंक की भी भूमिका आती है। बैंक आपसे कोई भी पेपर के लिए किसी ऑफिसर से बात नहीं करती। कल को अगर वो बंदा इस तरह से कोई बड़ी रकम लेके चला जाता है तो वो कैसे वो बैंक उनका खुद के पैसे है वो देख लेते हैं। खाली हमारे पास उसका ट्रेड है क्या नहीं हम इतना देखते हैं, उसको HPA चढ़ाने के लिए परमिशन है क्या नहीं इतना ही हम देखते हैं। पैसा उसका है, वो रिकवरी करने के उसके तरीके है, उसको रिकवरी करना है या डुबाना है वो देख लेगा। हमारे पास सिर्फ उसको लोन चढ़ाने का HPA हम ट्रेड देते हैं उसको। एक अंतिम सवाल सर, ऐसे की गई दलालों की जो कार्रवाई ये है हरकत पे आरटीओ विभाग कितने कड़े कानून का, परमिट होल्डर को सजा देगी या दलाल को पुलिस से अरेस्ट करवाएगी, क्या करती है? हमारे पास जो है ना व्हीकल एंड परमिट होल्डर 2 चीज़ें हैं। व्हीकल गलत है तो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल सस्पेंड हो सकता है, परमिट गलत है तो परमिट कैंसिल या सस्पेंड हो सकता है। ये रिक्शा बगैर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के तो चलता ही था, साथ ही इसने भांडुप की सहकारी पथ संस्था से इसे फाइनेंस भी कराया था। रोहित कहते हैं कि यह अकेला रिक्शा नहीं था जो फर्जी तरीके से चल रहा था,
इस तरह के इस शहर में सैकड़ों और रिक्शे हैं जो आरटीओ की मिली भगत की वजह से चल रहे हैं। राज बिंद्रा, प्रेस 9, मुंबई।